हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तू मेरा जुनून हो, भाग 64। कैसा प्लान और कौन तीनों? सना ने हैरान होकर पूछा। तभी शैली ने अपना माथा पीट लिया और कहा, अरे बाबा, वैलेंटाइन वीक में तुमने अपने पति के लिए कुछ स्पेशल नहीं किया क्या? देखो, मैं बताती हूँ अपने पति को खुश करने का बेस्ट तरीका, उसका पेट। तो मिस्टर कपूर के लिए वैलेंटाइन वीक में कुछ अच्छा बनाओ और खिलाओ। वैसे भी जैस्मिन और प्रिया को याद होगा। और अब आगे। ओह, वैलेंटाइन वीक, यार मैं तो भूल ही गई थी। मैंने तो करीम के लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लिया है। सना ने परेशान होकर कहा। उसे याद आया कि वो तो भूल ही गई थी। उसने अपने आप को दिलासा दिया कि इससे पहले तो उसे इस पल का इंतजार होता था जब वो साहिब को पसंद करती थी। तब आज के दिन वो साहिब को गुलाब का फूल दिया करती थी। साहिब भी मुस्कुराकर ले लिया करता था। साहिब के बारे में याद करके सना का मन उदास हो गया। उसने सोचा कि उसने अपने पति करीम के साथ नाइंसाफी की है। सना ने तुरंत सोचा, अब मुझे करीम के लिए गिफ्ट लेना चाहिए। मुझे आज ही उसका इंतजाम करना होगा। कल ही तो है वैलेंटाइन डे। इस बारे में सोचते हुए सना ने जल्दी से शैली की तरफ देखा और बोली, तुम किस तरह की दोस्त हो? तुमने मुझे पहले याद क्यों नहीं दिलाया? अरे, क्या तुम अब इसका दोष मुझे देने वाली हो? शैली ने अपना दुख छिपाते हुए त्योरियां चढ़ा ली। सना बेबसी से मुस्कुरा दी। उसके बाद सना ने शैली को जल्दी से रेडी होने के लिए कहा और खुद प्रिया और जैस्मिन को वीडियो कॉल कर दिया। कुछ देर तक उन चारों ने आपस में बात की और अपने अपने बॉयफ्रेंड और पतियों के लिए वैलेंटाइन के लिए सरप्राइज प्लान फैसला किया। जैस्मिन का वैलेंटाइन डे के दिन ही एनिवर्सरी थी, तो उसका डबल प्लान होना था। प्रिया ने ऑलरेडी बिहार के लिए कुछ सोच रखा था। सना भी अपना प्लान बना चुकी थी, लेकिन शैली के पास कोई प्लान नहीं था। उसके जीवन में कोई था ही नहीं जिसके लिए उसे प्लान बनाना पड़े। सना ने शैली के साथ मिलकर कुछ प्लान बनाया और उसके साथ जाकर करीम के लिए एक गिफ्ट ले आई। उसके बाद सना अपने विला चली गई। जब तक सना शैली के साथ थी, शैली ने अपने दुख उसे नहीं दिखाया, बल्कि जब सना ने इस बारे में पूछा तभी उसने यही कहा कि सब ठीक है और जो मीडियम में है उससे उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। उसके बाद फिर सना और शैली के बीच बातें बदल गई और आखिरकार अब सना वहां से चली गई। अब शाम हो चुकी थी और सना भी अब रेडी हो चुकी थी। सना अब भी रेडी हो रही थी, तभी करीम घर वापस आ गया। घर पर सभी नौकर इस बात से हैरान होते थे कि करीम कपूर, जो एक मिनट भी टाइम नहीं निकाल पाता था, वो अपनी पत्नी सना के लिए कितना वक्त लेता है। जब करीम वापस आया तो सना उसे देखकर मुस्कुराई। करीम भी सना को देखकर स्माइल करने लगा। असल में विला आते ही करीम ने सबसे पहले अपने कमरे में जाने का फैसला किया, क्योंकि करीम सना के लिए एक गिफ्ट लेकर आया था और वो उसे छुपाना चाहता था। सना ने भी करीम के लिए गिफ्ट लिया था, इसलिए दोनों अपने हाथ को मोड़कर अपने अपने गिफ्ट को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। करीम ने मुस्कुराकर सना से कहा, बीबी, क्या तुम रेडी हो? हाँ। क्या तुम रेडी नहीं हो? जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हमें अब निकलना चाहिए, सना ने स्माइल करते हुए कहा। करीम मुस्कुरा दिया। एक दूसरे को जाने के लिए कहकर वो दोनों वहीं खड़े एक दूसरे का जाने का इंतजार करते रहे। करीम ने सना को बाहों उठाकर जाने के लिए इशारा किया तो सना ने भी सेम उसे जाने का इशारा किया। दोनों की बाहें चढ़ी गईं और आखिरकार दोनों एक साथ मुड़े और करीम वॉशरूम की तरफ चला गया और सना कबर्ड की तरफ। करीम जो गिफ्ट सना के लिए ले आया था उसने वॉशरूम में बने एक ड्रावर के अंदर छिपा दिया और सना ने अपना गिफ्ट कबर्ड के अंदर सबसे नीचे कपड़े के बीच छिपा दिया। जल्दी ही दोनों वापस बाहर आ गए। सना और करीम दोनों रेडी हो चुके थे और सना ने इस वक्त व्हाइट कलर का जंपसूट पहन लिया था और करीम ने ब्लैक थ्री पीस सूट। करीम सना के पास आया और उसने हाथ को मोड़कर कमर पर लगा लिया और सना से कहा, तो चले? हाँ, सना ने अपना हाथ करीम के कमर पर मुड़े उसके हाथ पर रख दिया। दोनों जल्दी जाकर कार में बैठ गए और लगभग
एक घंटे के बाद वो एक बड़े से मूवी थिएटर में थे। ये मूवी थिएटर काफ़ी लग्जीरियस था और यहाँ पर केवल अमीर लोग ही आ सकते थे। सना और करीम दोनों मूवी थिएटर के अंदर पहुँच गए और अपनी सीट पकड़ ली। यहाँ आज एसआरके की रोमांटिक मूवी लगी थी। आज सना बहुत खुश थी। उसका पति उसके साथ था और सना की फेवरेट मूवी थी। करीम और सना जब थिएटर के अंदर अपनी सीट पर बैठ गए और मूवी शुरू हो गई तो करीम का ध्यान मूवी पर नहीं बल्कि अपनी बीवी पर था। करीम ने अपना हाथ बढ़ाकर सना के हाथ को पकड़ लिया और हल्के से उसे चूम लिया। सना ने धीरे से कहा, करीम ये क्या कर रहे हो? ये पब्लिक प्लेस है। सना के गाल शर्म से लाल हो गए थे। तभी उन दोनों के कान में एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। हाउ रोमांटिक यार, मिस्टर कपूर तो बहुत रोमांटिक है। इस आवाज़ को सुनकर सना और करीम ने एक दूसरी तरफ देखा तो वहाँ प्रिया बैठी थी और प्रिया के बगल में विहान था। विहान को वहाँ देखकर करीम की भौहें सिकुड़ गई क्योंकि करीम से विहान ने झूठ बोलकर अर्जेंट छुट्टी ली थी। करीम की नज़रों को अपने आप पर पाकर विहान का गला सूख गया। अब करीम उसका क्या करने वाला था, उसका तो खुद करीम भी नहीं जानता था। वहीं प्रिया को अब एहसास हुआ कि उसने अपनी जुबान खोलकर गलती कर दी थी। विहान गुस्से से कभी प्रिया को घूर रहा था तो कभी बेचारेपन से करीम को देख रहा था। सना ने देखा करीम के चेहरे के भाव बदल गए थे और करीम ने सख्ती से कहा, विहान क्या तुम्हें इसी के लिए छुट्टी चाहिए थी? नहीं सर। वो विहान कुछ बोल नहीं पाया। उसने जल्दी से सना की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा जैसे सना उसकी मदद करने वाली थी। करीम ने तुरंत फिर कहा, क्या में लगा रखा है? सना ने देखा करीम अब विहान को डांटने के मूड में आ गया था। सना ने जल्दी से बीच में कूदते हुए कहा, हैप्पी प्लीज अब गुस्सा मत करना, देखो मेरी मूवी छूट रही है। सना के इतना कहते ही करीम ने उसकी आंखों में देखा। ये शैतान लड़की उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी। साफ तौर पर करीम उसकी चाल समझ रहा था लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अपनी इस भोली सी पत्नी के पीछे वो हमेशा हार जाता था। करीम को अपनी तरफ देखता पाकर सना ने उन सब की तरफ देखा और स्माइल करते हुए उसने कहा, ओ हाय मिस्टर ओबराय, तो आप यहाँ पर हैं? चलिए बढ़िया है, आज का दिन तो है ही कपल्स के लिए, है ना करीम? करीम ने अपनी भौहें जोड़ ली और हाँ में सर हिला दिया। सना मुस्कुरा दी और उसने विहान और प्रिया की तरफ देखकर उनसे कहा, हाँ देखा, मेरा पति भी मानता है कि आज कपल्स के लिए ही दिन है। जाओ आप दोनों एंजॉय करो और हमें भी करने दो। सना ने अपनी बात कहते हुए प्यार से करीम के हाथ को पकड़ लिया। करीम न चाहते हुए मुस्कुरा दिया। वो इससे आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने विहान की तरफ देखा और सख्ती से कहा, ठीक है फिर, अब जब मेरी पत्नी चाहती है कि तुम्हें थोड़ा टाइम मिले तो मैं तुम्हें 2 दिन की छुट्टी दे सकता हूँ। हाँ लेकिन मेरे काम में लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। वाट छुट्टी? विहान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस आदमी ने उसे छुट्टी दे दी। हे भगवान, ये कैसे हुआ? विहान ने अपना सर हैरानी से हिलाया और अपना मुंह बंद रखा। जल्दी ही उन चारों ने अपनी मूवी देखना शुरू कर दिया। मूवी थिएटर में अंधेरा था और इस अंधेरा का फायदा उठाकर करीम ने सना की कमर को पकड़ लिया। सना ने पलटकर उसे घूरा और धीरे से कहा, क्या कर रहे हो? करीम ने कहा, अरे क्या मैं अपनी बीवी से अब रोमांस भी नहीं कर सकता? वैसे भी अभी कुछ देर पहले तुमने ही कहा ना कि आजकल कफल का दिन है, उन्हें साथ होना चाहिए। करीम ने सना का मुंह बंद कर दिया। सना ने सर ना में हिलाया और कहा, ठीक है लेकिन पहले मूवी तो खत्म हो जाने दो। दूसरी तरफ करीम और सना के पीछे विहान और प्रिया भी मूवी देखने में व्यस्त थे और विहान इस वक्त प्रिया से गुस्सा भी था और वो दोनों मूवी देखने से ज़्यादा लड़ने पर ध्यान दे रहे थे। प्रिया ने धीरे से विहान का हाथ पकड़ा और कहा, हे विहान, आई एम सॉरी, माफ़ कर दो। विहान ने प्रिया का हाथ झटक दिया और मुंह फुलाकर मूवी देखने लगा। प्रिया ने फिर कहा, विहान चुप रहो, क्या जरूरत थी तुम्हें मुंह खोलने की? मुझे डांट पड़ गई ना? विहान ने कहा और फिर नज़रों को
स्क्रीन पर छोड़ दिया। प्रिया ने विहान के पेट में गुदगुदी की तो विहान ने गुस्से से देखा। प्रिया चुप हो गई। लगभग 3 घंटे की मूवी देखने के बाद वो चारों बाहर निकले। इस बीच करीम और सना ने मन से मूवी देखी, लेकिन प्रिया ने अपनी आंखों में आंसू लेकर और विहान ने अपने मन में गुस्सा लेकर मूवी को कंप्लीट किया। जब वो चारों बाहर मूवी थिएटर से बाहर निकले तो करीम ने सना की तरफ देखते हुए उससे कहा, तो बताओ अचानक तुमने मूवी का प्लान क्यों बनाया? सना ने स्माइल करते हुए प्यार से कहा, ताकि तुम्हारा कुछ टाइम मैं तुमसे छीन सकूं। करीम मुस्कुरा दिया और कहा, ठीक है तो चलो थोड़ा आगे तक घूम कर आते हैं। सना अचानक खुश हो गई। करीम और सना पैदल ही निकल गए। रात हो चुकी थी और वहां पर भीड़ भी काफी कम थी। करीम ने देखा उसकी पत्नी काफी प्यारी लग रही थी। स्ट्रीट लाइट के नीचे और सुनसान सड़क पर करीम को अपनी पत्नी पर बहुत प्यार आ रहा था और जाने करीम को क्या सूझा, उसने सना को अपनी गोद में उठा लिया और सना हैरान हो गई और कहा, करीम? हाँ। करीम मुस्कुरा रहा था। सना ने करीम की आंखों में एक शरारत देखी। करीम ने कहा, मुझे लगता है अब हमें घूमने नहीं जाना चाहिए, चलो वापस चले। सना ने स्माइल किया और कुछ नहीं कहा। करीम ने सना को गोद में उठाए कार में आ गया। दूसरी तरफ विहान सड़क पर नाराज होकर चले जा रहा था और प्रिया उसके पीछे भाग रही थी। हाफते हुए प्रिया ने कहा, विहान अब माफ भी कर दो, मैं तुम्हें सजा तो नहीं दिलाना चाहती थी ना। हाँ, लेकिन इंतजाम तो तुमने पूरा कर दिया था। वो तो मिसेज कपूर की वजह से बच गया मैं, वरना मिस्टर कपूर तो मुझे महीनों के लिए देश से बाहर भेज देते और मैं तुमसे मिल भी न पाता। विहान की ये बात सुनकर प्रिया मुस्कुरा दी। इस बंदे को प्रिया की फिक्र थी। प्रिया लगभग दौड़ते हुए विहान के पास पहुंच गई। विहान पलटा और वो उसे कुछ कहने ही वाला था कि अचानक प्रिया ने उसके दोनों गालों पर अपना हाथ रखा और अपने होठ उसके होठों पर रखकर उसे लॉक कर दिया। विहान का मुंह अचानक बंद हो गया। बीच सड़क पर स्ट्रीट लाइट के नीचे प्रिया विहान के होठों को चूम रही थी। विहान की आंखें बड़ी हो गई और हैरानी से फैल गई। ये पहली दफा था जब प्रिया इतना बोल्ड होकर विहान को किस कर रही थी। विहान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने हाथ को, जो अब तक हवा में थे, उन्हें प्रिया के इर्द गिर्द लपेट लिया और प्रिया के किस को महसूस करने लगा। प्रिया भी विहान के टच को फील कर पा रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने लगातार विहान को 15 मिनट तक किस किया और आखिरकार जब उसकी खुद अपनी सांसें उखड़ने लगी तब उसने उसे छोड़ दिया। विहान और प्रिया दोनों गहरी सांसें ले रहे थे। विहान ने एक गहरी सांस भरने के बाद प्रिया की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। उसका गुस्सा जैसे छू मंतर हो गया था। विहान ने मुस्कुराते हुए प्रिया की तरफ देखा और उसके कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींच लिया और कहा, बेबी, मुझे अगर पता होता कि तुमसे नाराज होने का इतना अच्छा इनाम मुझे मिलेगा तो मैं रोज ही तुमसे नाराज हो जाता। विहान की ये बात सुनकर प्रिया का चेहरा लाल हो गया, जो इस अंधेरी रात और स्ट्रीट लाइट की रोशनी में साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन प्रिया ने शर्माते हुए भी प्यार से कहा, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, मैं रोज रोज ऐसे नहीं मनाऊंगी। अच्छा, तो कैसे मनाओगी? कहीं तुमने ये तो नहीं सोचा कि तुम मुझे मनाने के लिए बेडरूम का इस्तेमाल करने वाली हो? हाय, ये आइडिया बुरा नहीं है, विहान ने प्रिया को छेड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर प्रिया एक बार भी फ्लश करने लगी। वो दोनों आपस में बातें करते रहे कि तभी प्रिया का फोन बजने लगा। प्रिया ने देखा कि ये उसकी माँ का फोन था। प्रिया ने विहान को 1 मिनट शांत रहने का इशारा किया और फोन को उठा लिया। 2 कदम आगे बढ़ते हुए प्रिया ने सर हिलाया और कहा, हेलो माँ। उधर से प्रिया को एक महिला की आवाज़ आई। उस महिला ने प्रिया से सख्ती से कहा, प्रिया, क्या तुम वापस घर नहीं आ रही हो? मैंने तुम्हें बताया था ना कि 2 दिन बाद तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। अपनी माँ की बात सुनकर प्रिया का मुंह बन गया। उसने झल्लाते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने कहा है मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? प्रिया के झल्लाने पर विहान की नज़र उसकी तरफ गई। वो कुछ दूर पर खड़ा
अपना फ़ोन चला रहा था। प्रिया उसे देख ज़बरदस्ती मुस्कुराने लगी और फिर उसने खुद को शांत करते हुए कहा, माँ, आप मेरी बात समझो प्लीज़। क्या समझना है प्रिया? इतना अच्छा रिश्ता है। लड़का अनेजा इंडस्ट्रीज में नौकरी करता है और महीनों का लाखों कमाता है। इससे अच्छा लड़का तुम्हें कहाँ मिलेगा? मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें इस लड़के से आकर मिलना ही पड़ेगा ताकि ये लोग तुम्हें पसंद कर सके। प्रिया की माँ ने उसकी एक बात नहीं सुनी। प्रिया की आंखों में आंसू का एक कतरा आ गया। उसका दिल दुखने लगा। वो विहान से सच में प्यार करती थी और अब वो किसी और से शादी कैसे कर सकती थी। प्रिया यहाँ मुंबई में एक फ्लैट में रहती थी, जबकि उसका परिवार मुंबई से ही दूसरे शहर में रहता था। प्रिया अपनी माँ की बात सुनकर कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसकी बहन की आवाज़ उसे फ़ोन पर सुनाई दी। उसकी बहन रिया ने कहा, दीदी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वो लड़का सच में बहुत अमीर है और तुम पर और हम सब पर बहुत पैसे खर्च कर सकता है। इसीलिए तुम्हें नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिया ने झल्लाकर फ़ोन काट दिया और बेबसी से सर हिला दिया। प्रिया को समझ नहीं आता था कि आखिर उसका परिवार पैसों के पीछे क्यों भागता था। उसकी बहन और उसकी माँ, उन दोनों को पैसों का लालच था और उसकी बहन रिया तो मानो अंधी ही थी। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। प्रिया ने सर हिलाकर फ़ोन काटा और वापस से विहान के पास चली गई। विहान ने पूछा, क्या हुआ प्रिया? प्रिया ने ना में सर हिला दिया। वो भी विहान को इस बारे में बताना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि खुद ये परेशानी हल करे। इसीलिए उसने मुस्कुराकर ना में सर हिला दिया। प्रिया और विहान वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ करीम ने सना को कार में बिठा दिया और शीशे को ऊपर चढ़ा लिया। उसे सना पर इतना प्यार आ रहा था कि वो घर जाकर बेडरूम में जाने की जहमत नहीं उठाना चाहता था। इसलिए उसने कार को साइड में पार्क किया और सना को अपनी गोद में उठा लिया। उसके ऐसा करने पर सना स्माइल करने लगी और उसने कहा, क्या बात है पतिदेव, आज तो तुम्हारा मूड कुछ अलग ही है। हाँ, अब बेबी भी तो इतनी प्यारी है। करीम ने अपनी बात कही और सना की कमर पर अपने हाथ को रख दिया। करीम के हाथ सना की बॉडी पर फिसल रहे थे और सना को खुद में सिहरन हो रही थी। ये उसका पति कभी भी रोमांटिक हो जाता था। सना ने कभी नहीं सोचा था कि करीम कपूर इतना रोमांटिक हो सकता था। खुद करीम ने भी इस बारे में नहीं सोचा था कि वो इतना रोमांटिक है, क्योंकि वो जब अनाया के साथ था तब उसने कभी भी उसका हाथ तक थामने की कोशिश नहीं की। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए।